हरे कृष्णा। तो हमारा आज जो है चौथा दिन है मैचलेस गिफ्ट कोर्स का, और जो आज हम लोग अध्याय कर रहे हैं, अध्याय 4, उसका नाम है तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। क्योंकि इन चीज़ों का भी अभ्यास करना पड़ता है। अगर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो इसमें हम परिपक्व नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि एक दिन में ही हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान। तो धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है, धीरे धीरे नियमों के अधीन अपने आप को लाना पड़ता है। तो इस अध्याय के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज का प्रश्न उठा रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने प्रायश्चित पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कि जो प्रायश्चित है उसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उसी, जैसे हमने पीछे अध्याय में किया था, उसी को हम आगे कर रहे हैं कि जो कर्मों का उल्लंघन करेगा उसे उसी डिग्री में जो है, उसी अनुपात में प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो इसका वर्णन इस प्रकार करेंगे, तत्पुनः प्रायश्चितम अतोपार्थम, कि ये तो अगर कोई प्रायश्चित करता है तो वो पुनः से दोबारा से उसको पाप करेगा, तो इसका क्या फ़ायदा है। तो समय की बर्बादी है। ये तो हाथी स्नान की तरह है। जिस प्रकार कोई हाथी स्नान करने जाता है नदी में, और जब वापस लौट कर आता है तो दोबारा से अपने ऊपर जो है वो धूल उड़ा लेता है और पूरा गंदा हो जाता है। ये तो उसी तरह है कि हमने पाप किए, अपने ऊपर मिट्टी डाली, दोबारा प्रायश्चित करके अपने आप को धो लिया, दोबारा आकर फिर मिट्टी डाल ली, तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कर्मों को जो है सकाम कर्मों से नहीं काटा जा सकता। कि हम कहें कि चलो हम लोग पाप भी कर लेते हैं फिर पुण्य कर लेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसा सुखदेव गोस्वामी नहीं कह रहे। और फिर वो कह रहे हैं कि युद्ध तो होगा। हाँ, हो सकता है एक युद्ध से उत्पात मचे और दूसरा युद्ध कुछ समय के लिए शांति ले आए, लेकिन ये जो साइकिल है वो ये चलता रहेगा। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अविद्वत, ये क्यों हो रहा है, अज्ञानता के कारण। और ये जो प्रायश्चित का या फिर पाप कर्मों का ये जो चक्र है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग ज्ञान में स्थित नहीं हो जाते। और असली प्रायश्चित है ज्ञान में स्थित होना। और वो ज्ञान क्या है कि मैं कौन हूँ, मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं इस संसार में। इनका जो हम अभ्यास करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे, तब हम ज्ञान में स्थित माने जाएंगे। आहार निद्रा भय मैथुन, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है वो ज्ञान में नहीं आता, वो अज्ञान में आता है। और वैदिक जो ज्ञान है उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे स्कूल में शिक्षा लेते हैं लेकिन कोई ज़्यादा नियमों का पालन नहीं करते, और या आजकल के जो तथाकथित दार्शनिक हैं या विद्वान हैं वो हर तरह का नशा मांसाहार सब कुछ करते हैं और बड़ी बड़ी थ्योरीज लिखते हैं। इस प्रकार वैदिक शास्त्रों में इसकी संस्तुति नहीं है। तो नियमों का पालन जो है, वास्तव में जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में अपनाना जो है वही ज्ञान है। और कर्मी को भी अगर प्रगति करनी है, जैसे कोई कर्म फलों में बंधा हुआ है तो उससे भी प्रगति करनी है, तो उससे भी ज्ञान के मार्ग पर आना पड़ेगा या उसे ज्ञान लेना पड़ेगा। और जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि कोई मधुमेह का मरीज है, अगर डॉक्टर ने उसे कहा है कि तुमने मीठा नहीं खाना, चाहे उसे ये अच्छा ना लगे, लेकिन अगर वो मीठा खाएगा तो उसको और भी ज़्यादा गलत परिणाम जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। उसी तरह अगर हम लोगों को इस भौतिक संसार में दुख मिल रहे हैं, जैसा कि है ही है, आदि भौतिक आदि आत्मिक आदि दैविक दुख मिल रहे हैं, इससे अगर निकलना है तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। और वो नियम क्या है, अवैध स्त्री संग नहीं करना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना। विदेशों में ये लगभग असंभव है, श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से लिख रहे हैं, लेकिन ये तपस्या में आता है। हम ऐसी कोई तपस्या की बात नहीं कर रहे कि भाई आपको सर्दी में ठंडे पानी में खड़े होना है और गर्मी में भरी धूप में चारों तरफ आग लगा के खड़े होना है। एक सिंपल नियम है, लेकिन इसका जो सिद्धांत है कि हमने अपने मन को बुद्धि के अनुसार चलाना है। और जो भारत के लोग हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस संस्कृति में, भारत की संस्कृति में तो पहले से ही तपस्या का विधान है, लेकिन जो भारत के लोग हैं विदेशों में आकर गलत संस्कृति सीखना चाहते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन वो एडवांस नहीं हो रहे और ज़्यादा बद्ध जीव बनते जा रहे हैं। और नियमों का पालन अनिवार्य इसलिए है, जैसा श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे ट्रैफिक के नियम हैं, हम लोग
ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं ह्यूमंस, लेकिन पशुओं को लाल बत्ती पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नियम उनके लिए नहीं बने हुए, ना ही उनको समझ आएंगे। उसी प्रकार वैदिक नियम जो हैं वो मनुष्यों के लिए बने हुए हैं, और कोई इसको ये बंधन के रूप में ना देखे। यहाँ एक बहुत मुख्य सिद्धांत श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवन की समस्याओं से, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में किया था कि जीवन की जो मुख्य समस्याएं हैं वो है जन्म मृत्यु से बाहर निकलना। अगर इन असली समस्याओं से मुक्त होना है तो हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर स्वतंत्रता चाहिए तो नियमों में बंधना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नियम, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपके यहाँ तो इस्कॉन में बड़े नियम हैं, बहुत सारे लोग जो हैं नियमों का पालन करते हैं, हमें तो अपना घुटन महसूस होती है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पर कुछ सीखना चाहते हो तो आपको नियमों का पालन करना पड़ता है, और तपस्या जो है वो करनी ही पड़ेगी, तभी हम लोग मुक्त हो सकते हैं, तभी हमें ज्ञान मिलता है स्कूल में। इसी प्रकार अगर हमें इस संसार से निकलना है, ज्ञानवान बनना है, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। और फिर श्रील प्रभुपाद इसके बाद कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ब्राह्मण और कृपण का, कि जो कृपण है वो किसी की बात नहीं सुनता, वो कहता है मेरी मर्जी, मैं नहीं चलूँगा इसके अनुसार। और जो ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, कि जो भगवान को, ब्रह्म को जानना चाहता है या वो जान रहा है, उसका पालन कर रहा है नियमों का, ब्रह्मचर्य का, तपस्या का, वही ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि वो शरीर पर आधारित या जन्म के आधार पर जो है वो ब्राह्मण होता है। और जो ब्रह्मचर्य है, या जैसे तपस्या हम पालन करते हैं, जो ब्राह्मण है वो तपस्या का भी पालन करता है, तो वो ब्रह्मचर्य का भी पालन करेगा। और उसमें आता है कि हमें आधुनिक साहित्य या समाचार भी नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसमें तरह तरह की गलत चीज़ें आती हैं जो हमारे मन को और गंदा कर देती हैं। और इसके बाद श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं दान के द्वारा भी हम लोग जो हैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, और कृष्ण की सेवा में दान देकर हम इस धन का जो है सदुपयोग कर सकते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भी ये जो आपके पास पैसा है, अगर आप इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते, मृत्यु के समय तो छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि भी मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, तो अगले जन्म में फिर भी ये आपके अधिकार से बाहर हो जाएगा, इस पर आपका अधिकार नहीं रहेगा। और सब कुछ असल में क्या है, भगवान का है। ईशावास्या इदम सर्वम। और जितना जल्दी हो सके हम भगवान का धन भगवान को लौटा दें, उतना ही बेहतर है। अदरवाइज़ नहीं तो हम लोग चोर हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम लोग त्याग कह रहे हैं, असल में वो त्याग नहीं है, वो तो हम भगवान की वस्तु को भगवान को लौटाना ही है। क्योंकि मृत्यु के समय तो छोड़ना ही पड़ेगा, साथ में दंड भी मिलेगा। लेकिन अपनी मर्जी से अगर हम यज्ञ के लिए कार्य करें, या जैसे कलयुग में जो है हरि नाम यज्ञ है, तो इस यज्ञ नाम संकीर्तन में हम लोग अपना धन लगाएं, यानी प्रचार में अपना धन लगाएं, तो वो यज्ञ में माना जाएगा। और श्रील प्रभुपाद फिर यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं कि कोई कह सकता है कि भी धन मेरा है, मैंने कमाया, मैं क्यों दूँ। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे तो हम लोग सरकार को भी टैक्स देते हैं। आप कह सकते हो गवर्नमेंट को कि भाई टैक्स, पैसा तो मेरा है, मैं आपको क्यों दूं। अगर आप सरकार को टैक्स नहीं देते हो, टैक्स चोरी करते हो, तो आपको दंड मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप भगवान का पैसा भगवान को नहीं देते हो, यज्ञार्थ कर्मणो, यज्ञ के लिए कार्य नहीं करते हो, तो फिर आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। और यही हमें असल में अपने शरीर का, अपनी शक्ति का, अपने धन का सदुपयोग इसी तरह से ही कर सकते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि शरीर जो है हमें इसका इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, या जो ब्राह्मण है, जब कोई ब्राह्मण के कार्य करने लग जाता है, धन का भी सही उपयोग करता है, तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, उसे चंचल नहीं होना चाहिए, और ना ही उसे समय गंवाना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या सीमित मैथुन करना चाहिए। यानी ब्रह्मचर्य या सीमित मैथुन, यानी कि जो गृहस्थ आश्रम में भी है तो उसे भी संतान उत्पत्ति के लिए ही मैथुन किया गया है। ऐसा नहीं कि वो बिना नियमों के उसका उपयोग कर सकता है मैथुन का। और इस उच्चतर ज्ञान को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ शाकाहारी बन जाएं कि भाई जो भक्ति करते हैं वो शाकाहारी हैं। श्रील प्रभुपाद की नहीं, पहले हम उच्चतर ज्ञान को समझते हैं और फिर जानते हैं कि सभी भगवान की संपत्ति है और सभी भगवान के जीव हैं, पंडिता समदर्शिना। और फिर हमारे लिए जो कोटा निश्चित है, उस कोटे में हमारे जो दांत हैं, हमारा शरीर है, वो शाकाहार भोजन के लिए बना है, इसलिए हम शाकाहारी ले रहे हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है इस प्रकार से बना है और भगवान हमें इस चीज़ की आज्ञा देते हैं, इसलिए हम लोग शाकाहारी हैं। और इस प्रकार हमारी जो सारी शक्ति है वो भगवान
की सेवा में उपयोग की जा सकती है। और अंत में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो मार्ग है ये शुद्ध आजमाया हुआ मार्ग है और इससे जो सफलता है वो निश्चित है। यानी ये जो मार्ग है कृष्ण भावनामृत का, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मार्ग है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।